भारत ने जैसे ही पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान बौखला गया। बदला लेने की नापाक कोशिशों में अब वो बंदूक की जगह मोबाइल और धार्मिक कट्टरता का इस्तेमाल कर रहा है। यूपी अब उनके लिए रणनीतिक जमीन है, जहां से घुसपैठ आसान और सुराग पाना मुश्किल है। इस अलर्ट के बीच यूपी के अलग अलग जिलों से एक के बाद एक पाकिस्तानी स्लीपर सेल, जासूस और हैंडलर गिरफ्तार हो रहे हैं। 22 मई की शाम वाराणसी की तंग गलियों में एटीएस की आहट हुई। ऑपरेशन का टारगेट था मोहम्मद तुफैल, उम्र 25 साल, एक पीवीसी कारीगर। लेकिन असल पहचान? एटीएस की रिपोर्ट ये कहती है कि तुफैल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से जुड़ा हुआ था। वो गजवाए हिंद जैसे उकसावे वाले संदेश फैलाता और राजघाट, नमोघाट, ज्ञानवापी, जामा मस्जिद, रेलवे स्टेशन, लाल किला जैसी संवेदनशील जगहों की फोटो पाकिस्तान को भेजता था। एटीएस की जांच में मिला कि तुफैल 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क में था। उसके डिजिटल कॉन्टैक्ट्स में शामिल लोगों में थी नफीसा, फैसलाबाद की महिला, जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। यही नफीसा थी जिसने तुफैल को हनी ट्रैप में फंसाया। तुफैल के फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से जुड़े राष्ट्र विरोधी कंटेंट्स की भरमार मिली। तुफैल का बैकग्राउंड भी कम चौंकाने वाला नहीं है। रिश्तेदारों के मुताबिक तलाकशुदा मां के साथ ननिहाल में पला बढ़ा तुफैल उर्स, जलसा और तकरीरों का दीवाना था। उसका आना जाना तय नहीं था और अक्सर मौलवियों के संपर्क में वो रहता था। बाहर से बेहद धार्मिक, लेकिन अंदर से पाक एजेंसियों का मोहरा। तुफैल के साथ दिल्ली से मोहम्मद हारून को भी गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में था। दोनों को एनआईए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एटीएस जल्द ही दोनों की कस्टडी रिमांड लेगी और पूछताछ में नेटवर्क की गहराई तक जाने की तैयारी में है। लेकिन इस बीच सवाल पड़े हैं, खतरा और बड़ा सवाल उठता है कि क्या यूपी पाकिस्तान की डिजिटल लड़ाई का अलग मोर्चा बन चुका है? क्या धार्मिक आयोजनों की आड़ में आईएसआई अपने एजेंट यूपी के हर जिले में बिठा चुका है? लेकिन जानकार कहते हैं कि जब दुश्मन देश के बाहर नहीं, भीतर बैठकर तस्वीरें खींच रहा हो, तो सवाल ये नहीं होता कि सामने वाला ज्योति मल्होत्रा है, तुफैल है या हारून है। सवाल ये होता है कि हम कितनी जल्दी देश के दुश्मनों को उसके सही अंजाम तक पहुंचाते हैं। बाकी तो भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसी वो बाज हैं जिसकी नजर से कोई नहीं बच सकता। वाराणसी से रोशन जायसवाल और लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।